एक हत्यारा कभी सोच भी नहीं सकता था कि वह नूडल्स खाते समय एक पुलिस अधिकारी के साथ एक ही मेज पर बैठा होगा। ऑफिसर जॉन जैसे ही खाना शुरू करने वाला था, तभी उसका फोन अचानक बज उठा। स्क्रीन पर नजर पड़ते ही वह एकदम ठिठक गया। पुलिस विभाग की तरफ से भेजे गए वांटेड नोटिस में जिस संदिग्ध की तस्वीर थी, वह बिल्कुल उसी आदमी से मिलती जुलती थी जो उसके सामने बैठा हुआ था। जॉन तुरंत सतर्क हो गया। संदेह जाहिर न होने देने के लिए उसने ऐसा दिखाया जैसे वह अपनी पत्नी को मैसेज कर रहा हो, लेकिन असल में वह अपनी लोकेशन मुख्यालय को भेज रहा था। इसके बाद उसने धीरे से फोन उठाकर उस आदमी की फोटो खींची, लेकिन वह शटर की आवाज बंद करना भूल गया। यह आवाज सुनते ही संदिग्ध सतर्क हो गया। जॉन ने तुरंत बहाना बनाया कि वह यह फोटो अपनी पत्नी को भेज रहा है। हालांकि संदिग्ध को उसकी बात पर जरा भी भरोसा नहीं हुआ, लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि सामने बैठा व्यक्ति एक पुलिसकर्मी हो सकता है। उधर मुख्यालय में यह जानकारी मिलते ही अधिकारी तुरंत हरकत में आ गए। चीफ ने सभी उपलब्ध पुलिसकर्मियों को तैनात किया और साथ ही स्पेशल फोर्स को भी बुलाने का आदेश दिया। इस बीच संदिग्ध को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगा। वह बिना खाना खत्म किए ही उठकर चला गया। जैसे ही वह बाहर निकला, जॉन भी तुरंत उसके पीछे चल पड़ा। अपनी पहचान छिपाने के लिए वह थोड़ी दूरी बनाकर उसका पीछा कर रहा था, लेकिन संदिग्ध निगरानी से बचने में माहिर था। वह हर कुछ कदम पर पीछे मुड़कर चारों ओर देखता था। जॉन के पास प्रतिक्रिया देने का समय नहीं था। संदिग्ध ने उसे देख लिया था। पुलिस से बचने के लिए वह भीड़-भाड़ वाले बाजार में तेजी से रास्ता बदलने लगा। जॉन बिना रुके उसका पीछा करता रहा, लेकिन तभी अचानक जॉन की मुलाकात एक परिचित व्यक्ति से हो गई। कुछ सेकंड की बातचीत के बाद जब उसने पीछे देखा तो संदिग्ध गायब हो चुका था। जॉन ने पूरे इलाके में उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। जैसे ही वह हार मानने वाला था, तभी उसने पीछे मुड़कर देखा। संदिग्ध एक चौराहे पर आराम से खड़ा था और बबल टी पी रहा था। जॉन को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह उसे इस तरह खुलकर चुनौती देगा। बिना बैकअप का इंतजार किए जॉन तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा। लंबी दौड़ भाग के बाद संदिग्ध उसे एक सुनसान जगह तक ले जाने में सफल हो गया।